यस कोरोना संक्रमण का चक्र तोड़ने के लिए देश भर में पूर्ण बंदी है, पर इस दौरान अपनी सेवाएं दे रहे लोगों पर खतरा बना हुआ है। सबसे अधिक खतरा चिकित्सा कर्मियों पर है, जो सीधे संक्रमितों के संपर्क में हैं। इस तरह बहुत सारे चिकित्सा कर्मी संक्रमित हो चुके हैं। इसी तरह कुछ पुलिसकर्मी भी इस विषाणु की जद में आ चुके हैं। चूंकि वे संक्रमित मरीजों की पहचान करने में चिकित्सा दल के साथ या फिर स्वतंत्र रूप से भी लोगों को बंदी का पालन कराने के लिए तैनात हैं, इसलिए कोरोना विषाणु के पंजे उन तक भी पहुंच रहे हैं। अब पत्रकारों को भी इसकी जद में पाया गया है। मुंबई, चेन्नई आदि जगहों पर जांच में बड़ी मात्रा में पत्रकारों को संक्रमित पाया गया है। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं में तैनात लोगों से एहतियात बरतने पर जोर दिया जाता है। वे सावधानी बरतते देखे भी जाते हैं, पर खतरे के निशान की पहचान करना मुश्किल है। पत्रकारों को संदिग्धों और संक्रमितों के बीच शिविरों, अस्पतालों आदि में जाकर रिपोर्ट करनी पड़ती है। इसलिए मामूली असावधानी भी उन्हें अपने दायरे में ले लेती है। अब कुछ सरकारें सतर्क हुई हैं और पत्रकारों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। मगर जांच का आलम यह है कि तुरंत जांच अभियान यानी रैपिड जांच में नतीजे सही नहीं पाए जा रहे हैं। तुरंत जांच का फायदा यह बताया गया था कि उसमें नतीजे 15 से 20 मिनट के भीतर निकल आते हैं। इसलिए संदिग्ध के तौर पर बहुत सारे लोगों को अलग थलग रखने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर इसके नतीजे सही नहीं आने पर इस जांच को बंद करना पड़ा है। इसके अलावा जांच में बहुत सारे ऐसे भी मामले पाए गए जिनमें खांसी, जुकाम, बुखार आदि जैसे लक्षण नजर नहीं आ रहे थे, पर वे कोरोना संक्रमित निकले। ऐसे वातावरण में जल्द से जल्द संक्रमितों की पहचान एक जटिल प्रक्रिया बन गई है। जांच की गति जितनी तेज होगी, उतनी जल्दी संक्रमितों की पहचान संभव हो सकेगी, पर तुरंत जांच विधि ही इसमें कारगर साबित नहीं हो रही। तो चिकित्सा दल के लिए इस काम में गति लाना कठिन हो गया है। इस तरह जहां पत्रकारों की जांच के विषय अभियान चलाए जाएंगे, उनमें नतीजे आने तक संक्रमण के चक्र को तोड़ने का संकल्प बाधित ही रहेगा। संक्रमण की जद से लोगों को दूर रखने में पूरी तरह कामयाबी न मिल पाने की कुछ वजहें साफ हैं। जो लोग आवश्यक सेवाओं में लगे हुए हैं, उनके विसंक्रमण के पुख्ता इंतजाम नहीं है। केवल मुंह ढक लेने या हाथ धोते रहने से यह तकाजा पूरा नहीं हो जाता। जो पत्रकार और पुलिसकर्मी संक्रमितों के आसपास जाते हैं, उन्हें
न सिर्फ निजी तौर पर एहतियात बरतना काफी है, बल्कि उन्हें उसी तरह विसंक्रमित करने के उपाय होने चाहिए जैसे चिकित्सा दलों के लिए किए गए हैं। केवल पत्रकार होने के नाते उन्हें संक्रमित इलाकों में खुलेआम जाकर खबरें लाने की छूट देने से काम नहीं चलेगा। उनकी सुरक्षा के उपाय भी करने होंगे। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली में कई ऐसी जगहें चिन्हित की गई जहां से कोरोना विषाणु का प्रसार तेजी से हुआ। वहां पत्रकारों को आनन फानन खबरें करने दिया गया, जिससे उनके भी संक्रमित होने का रास्ता खुला। उन लोगों के माध्यम से और कितने लोग संक्रमित हुए, यह पता करने का बोझ भी चिकित्सा दल और प्रशासन पर आ पड़ा। समय रहते एहतियात बरती जाती तो इस पर काबू पाया जा सकता था।